friends, this is Prasant and welcome you all on my YouTube channel Spark Knowledge. Today we are going to discuss about exercise 1.2 introduction lecture CBSE क्लास 10th NCERT बुक का जो एक्सरसाइज 1.2 है उसका उसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। क्या है उसमें आपका दिया है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसमें यह थ्योरम दिया गया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो आपका क्या होता है, जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं इनका प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। क्या है, जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं, अभी इसका हम फैक्टर थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का अभी बेस बना रहे हैं, अभी उसको पढ़ नहीं रहे हैं। अभी बेस देखिए क्या है, उसमें कंपोजिट नंबर और प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम नंबर, ये सब आना चाहिए, तो उसके बारे में पहले बताया जाता है। तो कंपोजिट नंबर, जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं उनका सबका प्राइम फैक्टराइजेशन सबका प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। सबका प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। सबका प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। इफ़ वी इग्नोर ऑर्डर, अगर ऑर्डर को इग्नोर करें तब, जैसे एग्जांपल से देखें, जैसे मान लो आपकी क्लास में 10 बच्चे हैं और सबको मैं कंपोजिट नंबर दे दूँ, एक कंपोजिट नंबर दे दूँ और उसका बोलूँ प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए, तो सबका आंसर एक ही आएगा, यूनिक आएगा। सबका आंसर यूनिक, एक ही आंसर आएगा प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे एग्जांपल में 54 का फैक्टराइजेशन करें 2 2 जा 4, फिर 3 से 3 जाने 2 इंटू 3 इंटू 3, ये जितना भी है ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो सबको यही नंबर देंगे तो सबका यही आएगा, ना कि चेंज होगा। सबका फैक्टराइजेशन सेम ही आएगा, बस चेंज क्या होगा, ऑर्डर में चेंज हो सकता है, लेकिन नंबर तो यही रहेगा। सो फर्स्ट डिस्कस अबाउट कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर होता क्या है, पहले इसको तो जाने। कंपोजिट नंबर होता क्या है? कंपोजिट नंबर देखिए क्या होता है। द नंबर ग्रेटर देन 1 that is not prime. The number greater than 1 that is not prime, मतलब एक से बड़ा होना चाहिए, वो प्राइम ना हो, प्राइम नंबर ना हो और एक से बड़ा हो, तो उसको हम कंपोजिट नंबर कहेंगे। आगे एग्जांपल अभी देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद आपका है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में क्या है, अ नंबर ग्रेटर देन 1 that is not divisible by itself or 1. द नंबर ग्रेटर देन 1 that is divisible by itself or 1, वो नंबर जो एक से बड़ा हो और वो अपने से कटे और 1 से कटे, 1 से डिवाइड हो जाए पूरा, तो उसको प्राइम नंबर कहेंगे। लेट्स से एग्जांपल प्राइम नंबर में 2 अपने से और 1 से कटेगा, 3 और किसी से नहीं कटेगा, अपने से 1 से कटेगा, 5 7 बट 9 है क्या, 9 क्या है, 3 से भी कटेगा, अपने से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, तो 3 से कट रहा है, 3 से डिवाइड हो जा रहा है, तो ये नहीं है। 11
11 हो जाएगा, 13, 15, ये भी नहीं है। 15 क्या है, 3 से भी, 5 से भी, 1 से भी, अपने से भी, तो अपने से भी डिविजिबल हो जा रहा है, 3 से भी, 5 से भी। तो केवल क्या है प्राइम नंबर में, क्या है कि केवल वो 1 से डिविजिबल हो और अपने से डिविजिबल हो, तो उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं ना। ये प्राइम नंबर था। अब कंपोजिट नंबर का एग्जांपल देखें। कंपोजिट नंबर में क्या है, कंपोजिट नंबर में एक से बड़ा जो प्राइम नंबर ना हो, तो एक से बड़ा 2, 3, 4 आ जाएगा। 4 एक से बड़ा है और ये प्राइम नंबर नहीं है। 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ऐसे इन्फिनिटी तक जितना भी आए उसको। नाउ फैक्टराइजेशन, किस नंबर को उसके फैक्टर को, किसी भी नंबर को अगर उसके फैक्टर के फॉर्म में लिखें तो उसको हम फैक्टराइजेशन कहते हैं, फैक्टराइजेशन। किसी भी नंबर को उसके फैक्टर के फॉर्म में लिखे तो उसको फैक्टराइजेशन कहा जाता है। जैसे एग्जांपल, जो पहले एग्जांपल लिए थे 54, फर्स्ट एग्जांपल जो लिए थे 54, तो क्या है 2 से 3, 3 9 27, 3 3 3 से 1, तो क्या है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ये इसके फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख दिया गया, तो इसी को हम फैक्टराइजेशन कहेंगे कि 54 का फैक्टराइजेशन इतना आया है। 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इसका फैक्टराइजेशन है। फैक्टर्स, ये जितने भी फैक्टर्स आए हैं, अगर ये प्राइम नंबर हो गए, ये प्राइम नंबर है, 2, 3, 5 प्राइम नंबर है, तो अगर प्राइम नंबर फैक्टर आ गए तो उसको क्या बोलेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। फैक्टर्स प्राइम नंबर आ गए, प्राइम नंबर ये है ना, 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, तो ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा। सबका समरी ये है कि प्राइम फैक्टराइजेशन को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लें तो सबका फैक्टराइजेशन यूनिक आएगा। वही आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। इसका एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, जो थ्योरम 1.2 दिया है, थ्योरम 1.2 दिया है एनसीईआरटी में, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसको समझ लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी डायरेक्ट लाइन ही पूछ दिया जाता है, तो इसको समझ लेना बहुत ही ज़रूरी है। अपने से हम बना के भी लिख सकते हैं अगर समझ लिए तो। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखें उसको, फैक्टराइज के फॉर्म में लिखें एज अ प्रोडक्ट of primes and their factorization is unique. Apart from that, the order in which the prime factors occurs
प्राइम फैक्टर जिसमें ये अकर करता है उसी को कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम। मतलब क्या है, अगर कंपोजिट नंबर लें और उसका अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो यूनिक आएगा। यूनिक सबका मतलब एक ही आएगा, सबको दे दें एक एक ठो करने के लिए कोई भी दे दें नंबर, कंपोजिट नंबर दे दें और उसका फैक्टराइजेशन करने के लिए दें तो सबका यूनिक आएगा। बस उसका ऑर्डर चेंज हो सकता है लेकिन नंबर एक ही आएगा। आई होप आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स समझ आया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। थैंक यू।